गेस्ट को लेकर हाजिर हैं। PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे पास जो हमारे मोर देन 75% एक्सपर्ट है इन डिफरेंट फील्ड लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, business related IT courses हैं. So we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to connect our representative and start and get started. So this is the best time to enhance your skill और अपना skill set enhance करें, and PNY training is the best choice. आज का जो हमारा टॉपिक है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो फरहान हैदर साहब जो कि एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हैं और सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो उनको मैं पहले वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरहान साहब का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो फरहान साहब इस वक्त जो है एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट और सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज और कनाडा की साइड पर बहुत से बिजनेस को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। इन ज्यादातर आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टअप के बारे में, इनकी सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने बहुत से स्टार्टअप को एज अ ब्रांड बिल्ड किया और इस वक्त वो बहुत अच्छा ROI अचीव कर रहे हैं इन द मार्केट। तो वो स्टोरी हम फरहान साहब की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले तो हम फरहान साहब से कि आपको कैसे पता चला डिजिटल, क्योंकि आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपने तब डिजिटल मार्केटिंग को ओपेट किया, तब पाकिस्तान बाहर की तो बात नहीं करोगे लेकिन पाकिस्तान में गालिबन उसका ट्रेंड कम था। नाउ इट्स अ हॉट केक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, ये सारा कुछ इस वक्त तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कोरोना की वजह से अब बिजनेसेस आ रहे हैं, लेकिन बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की या इन सब चीजों की, तो जब आपने स्टार्ट किया क्या आपकी मुश्किलात आई और इस वक्त आपके क्या करियर लेकर चल रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? तो जी फरहान साहब, हम आपसे सुनना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ PNY ट्रेनिंग का कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, प्रोवाइड किया कि जिसपे मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को अपने एक्सप्लोर कर सकूँ और बयान कर सकूँ, कन्वे कर सकूँ, मोटिवेशन दे सकूँ, सब लोगों को बता सकूँ। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं जानता हूँ लास्ट 3 ईयर से काफ़ी मेरे कहने के 3 से 4 कोलीग्स और मेरे 2 जूनियर्स रिसोर्स भी वहीं से ट्रेन होके आए हुए। Okay. तो ये कह लें कि जब हमने So we have a strong presence in our corporate side too. yes you can say जब मैंने स्टार्ट लिया 2012 में, तो उस वक्त तो कह लें कि पाकिस्तान में अगर किसी से हम बात करते थे, लोगों को बताते थे कि ये फेसबुक मार्केटिंग है, ये चीज़ है। एक्चुअली हुआ इस तरह कि मैं एक फ्रीलांस एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा था सबसे पहले। वो बड़े अच्छे थे, कुलीग थे मेरे। सिस्को में वो जावा डेवलपर थे, उन्होंने मुझे एज ए डेवलपर हायर किया था, उस्मान साहब। मेरा उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया। वो मेरे कंपनी के CEO थे, वो बिजनेस करते थे UK में। मैंने उनको बताया कि ये इस तरह चीज़ें हैं, इस तरह चलती हैं ये चीज़ें इस तरह। अनफॉर्चुनेटली उनको कोई लड़का नहीं मिल रहा था पाकिस्तान से, लाहौर में से, जो उनके स्टैंडर्ड कह लें, आप KPIs कह लें, जिसपे वो फुलफिलमेंट कर जाए KPIs को, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट कह लें अगर हम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें। फिर उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा डेवलपमेंट के साथ साथ ना इस तरफ लाना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे एक कह लें कि वो थे स्मिथ थे, कार्लोस उसका नाम था, कार्लोस के निक नेम था उसका। उससे हम डेली सेशन लेते थे। उसने डेली 2 से 3 घंटे आना, चीज़ें बताना, एक्सप्लोर करना कि ये मार्केटिंग टर्म्स होती हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। ये कह लें कि 2013 में आई एम वन ऑफ देम कि हमारा कंपटीशन हुआ UK में। स्टिल नाउ दे हैव ऑफिस इन पाकिस्तान राइट नाउ, गुलबर्ग, लाहौर। तो मेरी उनसे वो कंपटीशन हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने वो विन भी किया। वो उनके आज भी ऑफिस में उन्होंने टारगेट वो अचीवमेंट्स लगा के रखे हुए, डिस्प्ले किए हुए हैं। तो ये चीज, फिर वो जब उनके साथ रिलेशन बढ़ा, फिर इसी तरह आते गए। लेकिन जब हम पाकिस्तान में बात करते थे, ये लोग कहते थे नहीं ये चीज़ हो ही नहीं सकती, कैसे फेसबुक से आ सकती है, कैसे एडवर्ड से मिल सकती है, कैसे लोग वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ इवेंचुअली उस वक्त भी यही ट्रेंड था कि हम जी कॉपी पेस्ट वाला सीन ही था।
ओके। वो नहीं कर रहे होते थे, वो चीज़ों को डिनाई करते थे सब लोग, उस पे एक्सेप्ट नहीं करता था कोई, रियलाइज़ नहीं करता था इन चीज़ों को। फिर जब वो मार्केट में हुई चीज़ें पता चला, एक ब्रांड ने स्टार्ट किया, फिर दूसरे ने स्टार्ट किया, फिर ऐसा-ऐसा ग्रो करते गए। हम्म। ये कह लें कि यहाँ पे कन्विंस करना, किसी को बताना कि ये चीज़ है, सबसे पहले आप इस तरह ग्रो कर सकते हैं अपना प्रेज़ेंस को। जैसे आजकल का आप मैं ले लिया, आजकल के हालात मौजूदा हम्म। पैंडेमिक जितना क्रिएट हुआ है कोविड-19 की वजह से, कह लें कि थ्रू ऑनलाइन आगे बिज़नेस जितना चल रहा है वो ई-कॉमर्स का चल रहा है। आगे हम्म। जितनी भी करेंसी जा रही है वो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जा रही है। ये पेपरलेस हम्म। करेंसी खत्म हो जाएगी। हम्म। इवेंचुअली विदिन कह लें कि आप आज नहीं कल नहीं, आफ्टर 6 ईयर्स 7 ईयर्स ये सारा कुछ डिजिटलाइज़ हो जाएगा। फिर हम कैसे उस चीज़ को हम जाएँगे? हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं अभी। हमें जाना चाहिए, अब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ आ चुकी हुई हैं कि हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं अभी भी हमारे कुछ लोग। कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, कि उसकी उनका प्लान ही नहीं होता, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो किस तरह इस चीज़ को करें। तो ये चीज़ थी कि जो मुझे इस चीज़ में कह लें कि शौक हो गया एक किस्म का, कि मैंने इस चीज़ में जाना ही जाना है, मैंने इस चीज़ को रन करना है और मैंने देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह लें कि करंटली इवन दैट जो चीज़ें हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई, ये मैं सारी एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। जी इसमें जी। 2 पार्ट्स होंगे, जी जी। पाकिस्तान की और आउट ऑफ पाकिस्तान की। जी मुझे बिल्कुल। क्या-क्या हमें डिफ़िकल्टी फेस आई जब एज़ अ ब्रांड हमने लॉन्च किया, क्योंकि वैनगार्ड इंटरनेशनल में के साथ मैं हूँ कनेक्टेड हम्म। लास्ट 2.5 ईयर्स से। उससे पहले मैं ओके। उन्हीं के पास था, उस्मान साहब के पास। उनके साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया है, कोई 4 जी। ईयर्स काम किया है। उनके कहने के रॉयल बाथरूम्स डॉट को डॉट यूके एक टॉप का ब्रांड बन चुका हुआ है, एक्सेसरीज़। आजकल यूके में विक्टोरियन प्लम्बिंग भी के साथ भी काम किया मैंने। ये जी दोनों आपस में थे। फिर ये जो चीज़ें से ये कह लें कि हमारे यहाँ एक ये है कि लोग ज़्यादा इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जी रात से दिन हो और हमें सब कुछ मिल जाए। ये इम्पॉसिबल है। पहले ये हमें माइंडसेट बन निकाल देना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट खत्म कर दें अपना, ठीक कि है। एक्चुअली हमें थोड़ा-सा उसमें वेट करना पड़ता है, हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसमें पहले हम जैसे मैंने कहा, हम चीज़ों को पहले पाकिस्तान की चीज़ें बताएँगे, फिर मैं इंटरनेशनली बताऊँगा कि कैसे वो ग्रो किए, उनको क्या है, हाँ, क्या किस तरह वो ब्रांड बने हैं, किस तरह वो चीज़ें हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैनगार्ड में होते हुए मैंने ये कह लें कि आपका ही एक स्टूडेंट मैंने यहाँ ही से है मेरे पास, उमैर, यहीं से जी सीख के जी। गए हुए जी जी जी। हैं। डिजिटल मार्केटिंग वैसे वो यहीं से की हुई है, तो वो मेरे पास होते हैं, अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने एक ब्रांड हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया, फिर हमने उसी को गल्फ में लॉन्च किया। फिर ओके। हमने पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर बने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के। हमने जो ओ। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बना के दी, कह लें कि आपकी ये जितनी भी टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है आजकल उसी ट्रेंड, उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए जा रही हैं। इवन दैट आप हमारे देखेंगे, हमने उसी स्ट्रेटजीज़ को कह लें कि एग्ज़ीक्यूट किया और हमने अवार्ड भी उस पे विन किया है, कॉटलर अवार्ड। हम्म। अगर आप मार्केटिंग में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी से फ़ेमिलियर हैं या मार्केटिंग को जी जानते हैं, जी। तो फिलिप कॉटलर के नेम से है कर। वो, कॉटलर जी अवार्ड। जी। कनाडा से वो हमें उन्होंने कह लें कि अनाउंस किया हमारे, हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ उनको दिखाई, उसमें कॉम्पिटिशन हुआ। इवन दैट पाकिस्तान की भी कुछ कंपनी थी, इंडिया से भी 28 कंट्री से उसमें पार्टिसिपेशन थी। तो हमने डिजिटलाइज़ेशन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था उसमें हमने विन किया। हमने सर्विसेज़ दी थी व्हीलचेयर कंपनीज़ को। अब मैं ओके आता हूँ ओके। अपनी साइड पे, जी जी कि जी। फर्स्टली हम पाकिस्तान में ये है हमारा सबसे पहले कि हम लोग कह लें कि अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है। मैं ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान में जानता हूँ जो चाइना से चीज़ें कर रहे हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। उन्होंने आगे ऑनलाइन प्रेज़ेंस शो की हुई है, फेसबुक पेजेज़ बनाए हुए हैं, वेबसाइट बनाई है, एक टीम रखी हुई है प्रॉपर। लेकिन अगर उनसे पूछे ना आपके टारगेट्स और गोल्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, किस तरह ग्रो करेंगे मार्केट में? एज़ अ हम्म। स्टार्टअप भी वो काम करने स्टार्ट कर रहे होते हैं, किसी के पास बिल्कुल। कोई आंसर नहीं होता। किसी के पास भी आंसर नहीं होता इस चीज़ का। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। हमने कहाँ पे जाके हमने अचीवमेंट क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, क्या करने जा रहे हैं हम, किसी को कुछ नहीं पता होता। और इससे बढ़ के क्या है कि जी उनको ये नहीं पता है कि जी हमने आगे प्लानिंग अगर की है, ये हमने 6 मंथ की है, तो इसमें हमारे कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन-कौन हम्म। से रखने हैं, हमने मोड ऑफ चैनल्स को किस तरह लेके चलना है।
किस चीज को हमने ऑफर्स देनी है, किस चीज पे हमने क्या चीजें करनी है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ब्लैंक स्क्रीन आप कह लें, बस आ रहे जी, उठे हैं सुबह, बस जी इस पे 10% डिस्काउंट लगा दो, चाहे वो नुकसान में ही जा रही है, कुछ नहीं पता। अगर वो चीज आप बात करें कि आप बात करें जैसे क्लॉथिंग की है, जी क्लॉथिंग जी। में आप चाइल्ड्स भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, इवन उसमें फिर आगे अगर फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्म इनफॉर्मल है, ठीक है, स्पोर्ट्स बिल्कुल। की कैटेगरी आ जाती है, फिर इसके बाद आप कह सकते हैं स्टिचड और अनस्टिचड भी हो सकती हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, बस लगा दें आगे जी, कर दें जी, इसकी शुरू कर दें ये चीज़ें, ठीक है। हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि प्लानिंग एक्चुअली हम किस तरह करेंगे। हमें ये देखना है कि आगे जो टारगेट है, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, इसमें आप भी मेरे एग्री करेंगी। आप जैसे जी हम जी। ऐड देते हैं, कमर्शियल देते हैं न्यूज़पेपर्स में या टीवीसी बिल्कुल देते हैं, वो कभी उन्होंने बिल्कुल। आपको एनालिसिस दिया, आप पूछे, वो कहेंगे कि जी इस एरिया में इतनी दफा चैनल ट्यून इन हुआ था, इतने लोगों ने देखा होगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं आपके पास आएंगे, एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रही होगा, जिसे आप काउंट फाल कहते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल यही ऐसे चीज है कि जैसे जब बिलबोर्ड भी लगते हैं, वो उनका भी कुछ ऐसा हमें नहीं पता होता कि वो नहीं लग पता गए। होता कितने लोगों ने देखा है जी, कितनों ने क्या। नहीं देखा। जबकि ये एक ऐसी चीज है, डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या आपने एक ब्रांड बनाया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमें ये भी पता चलेगा कि वो किस कंट्री से है, कितनी उसकी एज होती है, क्या है। ये तो बेसिक है ना, हम बेसिक से बताएंगे ताकि सबको अवेयरनेस मिले। बिल्कुल। फिर ठीक हम है। ऐसा ऐसा हम कह लें कि वो उधर भी पहुंच जाएंगे जहाँ पे उस्तादों की चीजें बातें होती हैं, वहां पे भी पहुंच जाएंगे, बेशक ताकि जरूर। सबको इस चीज से अवेयरनेस मिले। अब वो जब आपको ठीक। पता चलता है कि जी लाहौर से इतने लोगों ने विजिट किया, जी जौहर टाउन के एरिया को मैंने टारगेट किया था, फॉर एग्जांपल मैंने डीएचए को किया, मॉडल टाउन के एरिया को किया, क्लियर हो गया, ये चीजें हो गई हैं। फिर मैंने ये डिस्कस किया, मैंने ये चीजें देखने के बाद कि जी उसमें कंटेंट कौन सा है, हमने ये भी नहीं देखते अनफॉर्चुनेटली कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है हमसे देखना, ओके। ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। मार्केट डायनेमिक्स चेंज होते हैं इसमें, वीकली बेसिस पे चेंज होते हैं, ट्रेंड्स जो है वो वीकली बेसिस। अब ये देखिए, अगर आप बात करें कोविड-19 से पहले, तो मार्केट डायनेमिक्स डिफरेंट थे, नाउ हम्म। डिफरेंट है। पहले ई कॉमर्स का इतना नहीं था ट्रेंड, आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड है। सही है। हम्म। ये चीजें हैं कि हमें इन चीजों की प्लानिंग करनी होगी वक्त से पहले, तो हम आगे जाके दुनिया को compete कर सकेंगे, ठीक हो गया। ये ठीक है चीजें हैं जी। कि हमें इन चीजों, अब ये देखिए एक बंदा है, एक ऑनर है, वो 30-40 लाख तो वो टीवी से को दे देगा, लेकिन अगर उसको कहेंगे कि ना ये आपके पास एनालिसिस एग्जैक्ट आ रहा है और आप चंद पैसों में 10,000 20,000 में पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो, तो वो नहीं इस चीज पे, वो पहले तो कहेगा मुझे समझाओ ये किस तरह होती है ये चीजें, क्योंकि हमें इन चीजों को देखना होगा, हम इन चीजों को देख के आगे चल रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टी फेस बाय जो स्टार्टअप फेस करते हैं टू बिकमिंग अ ब्रांड। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड क्या बला है? क्योंकि इन फीमेल के साइड में तो हम तो ये बहुत सुनते हैं कि इस ब्रांड के कपड़े पहने, उस ब्रांड के कपड़े पहने। स्टार्टअप ब्रांड बनना ये क्या चीज है? ब्रांड बनना क्यों जरूरी है? ब्रांड होता क्या है? तो इसके बारे, क्योंकि बहुत से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बच्चे हैं जो कि स्टार्टअप तो रन कर रहे हैं, और बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं जो उनको शेल्टर भी आप कह रहे हैं, इंक्यूबेट भी करें, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ब्रांड बनने वाली जो बात है वो थोड़ी सी उनको समझ नहीं आती है। इस वजह से आज हम स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स की जो ब्रांड रिलेटेड डिफिकल्टीज है, जैसे कि आप एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है, तो पहले हमें इस तरीके से बताएं, फिर हम आएंगे कि मोड ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, रिजनेबल और लेस कहते हैं मतलब मोर इफेक्टिव और लेस कॉस्टली जो है वो कौन से सही, टूल है? जी जी। जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे आपने ब्रांड की बात की, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप देख लें कि अगर इसमें आपने अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है, टारगेट कंट्री देखना, वहाँ ट्रेंड्स क्या है, ठीक है। हम्म आप एग्जांपल ले लें, आप क्लॉथिंग की ले लें, हम्म ठीक है। क्लॉथिंग में डे बाय डे चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रिंट वाला भी क्लॉथ आता है, विदाउट प्रिंटिंग भी होता है, हम्म। हाथ वार कढ़ाई वाला भी होता है, ये वाली चीजें हमें इन चीजों को फोकस करना है कि आपका कंपेटिटर कहाँ पे क्या करने जा रहा है, हमें उन चीजों जी पे भी नजर रखनी होती है, ठीक है। आप इसकी सबसे बड़ी जो ब्रांड की है, हमें चीज सबसे पहले देखनी होती है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे,
कि इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में करंटली वो क्या है। जैसे आप कह सकते हैं, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स है, जैसे खाड़ी है या डिफरेंट दूसरे हैं। इसमें सफायर हो गया, गुल हाँ, अहमद हो सफायर, गया। गुल अहमद हो गया। हमें जो आप चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, आप मार्केट में ले आए एज सुन एज पॉसिबल, इससे पहले कि आपका कंपेटिटर वो चीज आपके रेप्लिका ले आए। जब वो आपका कंपेटिटर मार्केट में ले आता है, तो फिर आपको फिर कंपटीशन वहां क्रिएट हो जाता है, फिर आपको एग्जिस्ट करना उधर डिफिकल्टी होगी। किस तरह? अब एक जैसे कैसे आप कह सकते हैं कि हमने अभी क्लॉथिंग की बात की है, गुल अहमद लिया है। अब गुल अहमद का एक लॉन का प्रिंट आ गया, ठीक है। वही चिनवन से अगर आप जाएंगे, ठीक है, चिनाब वालों से लेंगे जाकर, वो उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या होगा उसमें? कपड़े का डिफरेंट। इसमें सबसे मैटर ये भी करता है, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी आप कैसी सर्व करते हो उनको, आप अपने कस्टमर्स को क्या सर्व करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले क्वालिटी और इन्वायरमेंटल ये देखनी है। इन्वायरमेंट की बेसिस जो है आप कह लें कि उनको हमें देखना होता है। और इसमें हमें मार्जिन ज्यादा नहीं रखना, स्टार्ट में मार्जिन हमें मिनिमम रखना है कंपेटिटर्स के मुकाबले। अगर कंपेटिटर वही चीज आपको 610 रुपए में दे रहा है, आपको चाहिए आप उसको 605 रुपए में दे दें, जबकि आपकी कॉस्ट भी पहले भी आप दे रहे थे 605 में। अब आप यहाँ पे फिर डिफरेंस हो जाएंगे, डिफरेंट होती है डायनामिक्स मार्केटिंग की, कि मेरा कंपेटिटर 610 में दे रहा है, मैं क्यों ना 610 में दूं। भाई आपकी अपनी मार्केट, आप उससे पहले आए हैं, आपकी मार्केट, आपने पहले जो चीज फेंकी, अगर वही चीज आप अभी फेंक रहे हैं, लोग 610 पे नहीं जाएंगे, वो 605 पे ही रहेंगे। ये चीज हमें समझनी पड़ती है। एक तो ये चीज है हमें सबसे पहले देखनी पड़, कंपटीशन क्रिएट होने से पहले ही हमें सब कुछ वो क्रिएट उसको खत्म करना है। उसको इतना अच्छा उसको लॉन्च करें कि एग्जीक्यूट करें उसको फुल प्लानिंग के साथ, कि आपको बाद में कंपटीशन में इतना कंपटीशन ना मिले, ताकि जो कस्टमर आपके वो आपके ही रहें एग्जिस्टिंग। क्योंकि इसमें वर्ड टू माउथ भी आता है बाद में। आपने एक चीज से आपने परचेज किया, आपने बताया, आप पहन के गए कहीं भी किसी फंक्शन में, तो दूसरे लोगों ने पूछा तो वो आपसे भी पूछेंगे जरूर कि आपने ये चीज कहाँ से परचेज की थी। तो ये भी मैटर करता है। इसके बाद आप कह लें कि हमें स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने हैं, अलायंस करनी, जिसे आप एमओयू कह सकते हैं। जबकि हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो चीज़ नहीं है। आप ये कह लें कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट कह लें यूनिवर्सिटीज के साथ कर सकते हैं, आप और भी हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उनके साथ अलायंस करेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे, तो आपकी अवेयरनेस होगी, आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ इवेंचुअली वो नहीं होता कि शायद माइट बी कि लोग ना उसमें से वो हमारा वो ले लें, परसेंटेज ले लें। आप उनको कहें कि सर आप डिस्काउंट दे दें उनको, जो आपकी आपके रेफरेंस आएगा, हम तो इतना डिस्काउंट दे देते हैं, वो ले जाए हमसे, हम उस पर बात कर लेते हैं। इसमें तो ये है, ये भी मैटर कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे वो सीन अभी करेंटली शुरू हो गए, इसमें लॉयल्टी कार्ड्स आ गए, अब लॉयल्टी प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए, कह लें कि अवेयरनेस आ रही है, पहले जो इतनी ज्यादा नहीं थी हमारे यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं। फिर आका ये कह लें कि आपने मार्केट में रहते हुए आपने अलायंस जब करना है कंपेटिटर्स के, आप अब आपने देखना है कंपेटिटर्स का कहाँ पे अलायंस है, उसने किस तरह टारगेट किया है। फिर आप उस चीज को भी देखेंगे कि अगर उसने फॉर एग्जांपल पेप्सी या कोक के साथ कर लिए, तो आपकी क्या थी, आपके लिए आप कह लें कि लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी कि आप क्यों नहीं कर सके। आप उस चीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद आप कह लें कि आपने प्रोडक्ट को डिजाइन ऐसे करना है कि आप उसको ग्लोबली भी उसको देख सकें, ग्लोबली भी उसकी आप कर सकें। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, अमेरिका में एक चीज आईफोन की आप एग्जांपल ले लें, असेंबल कहाँ पे होता है? चाइना में बनता है। उसकी प्रोडक्ट्स की वो कह लें कि जो बनती हैं, आप प्रोटोटाइप्स, वो जापान में भी कोई बनती हैं, कुछ कुछ चाइना में बनती है, कुछ अमेरिका में बनती है। अब देख लें अमेरिका कहाँ और चाइना कहाँ पे है। ये चीजें हैं, ये चीजें हमें देखनी है कि कल को आपकी ब्रांड अगर बनने जा रहे हैं आप, तो आपकी जो क्वालिटी है और आपका जो सबसे बड़ा फीचर है कि आपकी प्रेजेंस, इसमें टेक्नोलॉजी भी आएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी का है, कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहते हुए किस तरह आप अपने आप को कह लें कि स्केल अप करना है, ग्रोथ करनी है, वो भी इसमें फैक्टर है एक।
अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो भी अभी ले कर रहे हैं पाकिस्तान में, जबकि अगर आप वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वहाँ पे तो वो चीज़ चल रही होती है, वो तो चल रही है। अब इसमें अगर बात की, जैसे मैंने डिज़ाइन प्रोडक्ट्स की, ठीक है, इसमें एक सबसे जी। बड़ा आता है पेटेंट का भी। पेटेंट का नहीं पता किसी भी अगर जो अभी स्टार्टअप्स हैं, आपका ब्रांड है फॉर एग्जांपल जैसे PNY ट्रेनिंग्स है, क्लियर हो गया, जी जी। उन आपने अपना रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया हुआ, ये बेसिक है, रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। पाकिस्तान में कोई भी उठ के वो आपके नेम से कोई दूसरा करवा लेता है, ठीक है, नाम रिप्यूट तो आपकी जा रही है। ये चीज भी देखें, कोई इस पे इतना ज्यादा रिसर्च नहीं है, कोई इतनी ज्यादा कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक वकील को, छोटा लॉयर को हायर करें, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 इसका खर्चा टोटल कॉस्ट है, ब्रांड तो रजिस्टर्ड हो आप जाता है। ब्रांड को रजिस्टर कर लें ताकि कल को अगर कोई हाँ, आपका जो नाम यूज ये करता एक्चुअल है। इस हाँ जी, जो नाम यूज करता है फिर हम उसके अगेंस्ट जा सकें, ठीक है। क्योंकि फिर आप इसी चीज को आपने जो यहाँ पे आपको आएंगी, यही चीजें आपने वर्ल्ड लेवल पे भी देखनी होगी आगे, आपने उसको ओके। वर्ल्ड लेवल, क्योंकि आज की जो न्यूज है ना पाकिस्तान की, ये है, मैं तो इससे बड़ा हैप्पी हुआ कि आज जो आप कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि अमेजोन और पेपाल को पाकिस्तान में लेके ई कॉमर्स पॉलिसी दे गवर्नमेंट को। अगर ये ओके। चीज हो जाती है तो आगे नेक्स्ट फ्यूचर हमारा है ही अमेजोन का, जी जी ई कॉमर्स में। आप जी। अमेजोन छोड़ दो, कोई भी ई कॉमर्स में ही आएंगे। तो मेरी ये जितने भी हैं, इसके बाद हम आते हैं दोबारा टॉपिक पे आते हैं, ये थोड़ा जी सा जी जी। ये चीजें आती रहेंगी दरमियान में, नहीं इससे नहीं आपने, नहीं नहीं क्योंकि नहीं। सबको अवेयरनेस इस चीज से मिलेगी कि किस तरह हम इस चीज को और भी ज्यादा कर जी सकते सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली कॉस्ट मैंने बताई है, जो क्योंकि मैं हमारे मेरे एक कोलीग ने करवाया, उसकी 15,000 कॉस्ट आई। खुद उसने 5,000 समथिंग उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए अपना कंपनी ने, और सारा आगे उसने वर्क किया खुद। उसने खुद किया, उसको कुछ नहीं पता, उसने नेट से हेल्प ली, किसी से एडवाइस ली, मशवरा कर लिया जाके, उसने खुद किया। ये हम्म खुद भी आप कर सकते हैं, ये चीज होगी। इसके बाद आता है, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स होगी उनकी, वो अच्छा हो गया, फिर इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन आती है। हम्म टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट इनोवेशन आती है। आपने एक चीज बना तो ली, जैसे आप हर साल देखते हैं आप डिफरेंट, अगर आप अपनी एग्जांपल ले लें ट्रेनिंग सेंटर की या हम्म किसी और चीज, अगर आप डिफरेंट कोर्सेज, आप एवरी ईयर उसमें चेंज आ रही है कोर्सेज में, हम्म एवरी ईयर आप छोड़ दें, एवरी मंथ आ रही है उसमें नई से नई अपडेट्स आती हैं, कभी गूगल्स की तरफ से आ गई, कभी फेसबुक की आ गई, कभी पेनगुइन या कुछ नया ये करें, लारावेल को, पहले लारावेल और कोऑर्डिनेटर नहीं था, आज से कोई 3-4 साल पहले पीछे जाए या 5 साल पहले, फ्रेमवर्क इतना नहीं था, ये सिंपल हम्म PHP कोर यूज होती थी, या जावा थी, ज्यादा जावा का था, लेकिन आजकल ज्यादा उधर लाइट फ्रेमवर्क पे जा रहे हैं सब, जितनी वेब हम्म बेस्ड एप्लीकेशन वो लाइट फ्रेमवर्क पे जा रही हैं। उसकी रीजन ही ये है कि लोग चाहते हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिले, और हम शॉर्ट टाइम पीरियड में हम अपनी चीजों को अप कर लें। तो ये चीजें हैं, हमें हम्म। इनोवेशन भी चाहिए प्रोडक्ट्स में, आप किस तरह ला सकते हैं वो चीजें भी हमें डिफाइन करनी है। ये बाद में मैं इसको कह लें कि ओवर सारा मैं इसको ओवरव्यू भी दूंगा एक दफा, कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने, ये अभी जर्नल हम कर रहे हैं इसमें डिस्कशन, ठीक हो गया। जी जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप कह लें कि हमें कवरेज ऑफ प्रोडक्ट मार्केट्स को भी देखना है। जब हम आते हैं फिर हमें प्रोडक्ट की जो मार्केट की कवरेज है वो भी हमें देखनी होगी। उसमें हमें टेक्नोलॉजी का अगर हम ले लें तो वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा राइट नाउ, ठीक है, हम्म आजकल के जो एरा चल रहा है आजकल का, इसमें अगर हम इससे प्रीवियस जाएंगे तो माइट भी हमें इतना ज्यादा नहीं कर रहा था टेक्नोलॉजी, लेकिन अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप से बहुत कम लोग आते हैं, सब स्मार्टफोन पे है। अब इससे जो नेक्स्ट आ रहा है वो वॉइस सर्च पे आ रहा है। आपने बिल्कुल। गूगल असिस्टेंट को बताया, आप बोलेंगे वो आपको बता देगा। ये सारा कुछ आपकी आपके ही हाँ हो रहा होगा। आप मैप पे भी बोल रहे होंगे, इवन डेट अब तो गाड़ियां भी वो गूगल असिस्ट से चल रही हैं, ड्राइव हो रही हैं। हम्म यहाँ पे पहुंच यहाँ ये चीजें ना कि प्रोडक्ट इनोवेशन आपने कहाँ पे करनी है, फिर उनकी कवरेज मार्केट को भी हमने कवरेज करना है किस तरह। फिर इसके बाद कह लें आप, हमें जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो फरहान आता आपकी है, आपकी ओ शक्ल सॉरी थोड़ी सॉरी, जा रही है सर रिव्यू करने। वो तो लोगो एक ने लिख के भेजा है कि सर आपकी स्क्रीन वो हाइड हो रही है, तो ओके ओके प्लीज ओके ओके, लोग सॉरी आपको सॉरी देखना चाह रहे सॉरी, थैंक हैं। यू। अच्छा, इसमें एक चीज में आगे टाइम मैनेजमेंट है सबसे, जो इसमें सबसे मैं जिसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो टाइम मैनेजमेंट है, कि जी जी। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है, क्या चीज़ हो सकती है उसमें, क्या नहीं हो सकती, ठीक है।
इसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बाद आ जाता है आप कह लें स्किल सेट के अपने पर्सन्स ढूंढने अच्छे। अब हमारे यहाँ क्या है अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड, अगर वो स्टार्टअप है वो क्या करता है जी, वो ना यूडेमी से कोर्स उठाया, ठीक है भाई आप कोर्स क्यों उठा रहे हो, आप किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाओ, प्रॉपर गाइडलाइंस लो, फिर आप जाओ उस चीज पे, ठीक है। आप किसी के वो कहते, हमारे पंजाबी में कहावत है कि उस्ताद अच्छा ही रखना चाहिए सानू, ठीक है, उस्ताद अच्छा ही होना चाहिए इंसान का, ठीक है, उस्ताद तो बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक। क्योंकि मुश्किल वक्त में जहां आप हर्डल आपको फेस होती है, फिर आपका उस टीचर ही होता है जो आपके आपकी इश्यूज को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत काम है, वो कहते हैं नहीं जी हमने ऑनलाइन देख लिया, हमने ये मैं कर लूंगा सब कुछ। भाई अगर कोई बंदा है 6 साल उसने लगाए हैं या 4 साल लगाए हैं 10 साल लगाए हैं, वो फिर इस लेवल पे पहुंचा है, वो या एक या दो दिन में तो नहीं आया ना, उसने कुछ हार्डल फेस किए हैं, कुछ उसने चीजें देखी हैं, फिर वो इस डेस्टिनेशन पे आया, उससे पहले तो नहीं वो आ सका। एक तो ये स्किल सेट, टाइम मैनेजमेंट और स्किल सेट, ये बहुत ज्यादा दो इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कह लें फिर आ जाता है, हम बात कर सकते हैं स्केलिंग अप ग्रोथ, हम स्केलिंग अप ग्रोथ को किस तरह ब्रांड की कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जिस्ट तो कर गए मार्केट में, मार्केट भी आपने कैप्चर कर ली। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि ब्रांड है, अपने प्रोडक्ट बना ली, प्रोडक्ट बन गई, फिर आपका कंपेटिटर आपके मुकाबले आप लेट हो गए, ठीक है, थोड़ा सा आप लेट हुए, आपके कंपेटिटर ने वो लिया है मार्केट में, वो चीज़ कर ली, क्लियर हो गया। फिर हमने डिस्कस किया थोड़ा सा, हमने क्योंकि ये इवेंचुअली ये कह लें 1 घंटे के टॉपिक नहीं है, मुझे खुद इस चीज़ में कह लें कि मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि आपको लेमैन तरीके से बताऊं ताकि लोग इसको समझ सकें, जी, ठीक क्योंकि है। बहुत से बच्चे हैं जो ये कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, करना स्टार्टअप में चाह रहे आना हैं, चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, गाइडलाइंस रहती है। तो इस वजह से आज हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा हमने इस तरीके से रखा है कि हर कोई समझ ले, इसमें क्योंकि हर मार टॉपिक, जी जी जी, इस मैं इसमें बात ये हर पॉइंट को कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि 1 आवर में ये बिल्कुल। कवर हो जाए जल्द। जी जी। फिर फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट हो गई, ब्रांड आपने एग्जिस्टिंग कर लिया, कंपेटिटर आ गया, फिर उसमें आ गया इनोवेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट आ गई। जब प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट आ गई तो फिर आपने देखा आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्किल सेट कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। फिर जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है, आप कह लें कि शिपमेंट। आपने अगर स्टार्टअप को ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आपने कह लें कि अगर आप ई कॉमर्स भी छोड़ दें, आपने वैसे ले लिया, आप कह लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आ गए, तो आपने उसको पूरे कह लें कि किस तरह उसको पाकिस्तान में कवरेज देनी है या आउट ऑफ कंट्री कवरेज देनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में डिफरेंट है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप सबके पास जाएं, आप सबसे लें उनका, उन्हें कहें कि ये मेरी चीज़ है, ये मैंने बेचनी है, ये मैंने इस तरह, मेरे पास कस्टमर होंगे, ये मेरे पास वो हैं क्यूरीज की, इस तरह मुझे क्यूरीज आएंगे, आप उनको बताएंगे, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा इशू फिर है डिलीवरी चार्जेस कितने होने चाहिए, कि मैंने उसको प्रोडक्ट तो मेरी 200 की है, तो आगे वो कह देते हैं कि जी कोरियर वाले के जी 200 रुपये हम लेंगे जी, हम कराची भेजेंगे, यहाँ पे हैदराबाद के इस एरिया में भेजें, कराची नॉर्थ नाजमाबाद में भेज देंगे, लाहौर के इस एरिया में भेजेंगे, तो मुझे 170 रुपये चार्ज करेंगे। वो कहेगा कि मेरी तो आरओआई मीट नहीं कर रही। अब आगे यहाँ पे वही चीज स्ट्रेटेजी प्लानिंग कि हमें ये चीजें फेस होंगी, ठीक है। फिर आपने इन चीजों को कैसे ओवरकम करना है, सिंपली सिंपली लॉजिक, आपने उनसे कहना, अब ज्यादा बड़ा, अब तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट आ गई कोरियर सर्विसेज, इतने अच्छे आ गई हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हम बहुत कम चार्ज कर रहा है, बहुत कम मिनिमम चार्जेस ले रहा है हमसे, ठीक है। और इस और तरीके से हम उसको भी, पोस्ट ऑफिस को भी जो भूल गए थे उस तरफ भी आ सकते हैं। मतलब ये बड़ी आ अच्छी सकते इन्फॉर्मेशन, हैं, क्योंकि मुझे भी मैंने नहीं खुद पता हमने था। ये कह लें कि मैंने जैसे आपसे स्टार्ट में डिफाइन किया, पाकिस्तान में हमने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट अभी 1 ईयर हुआ है, वन जी ईयर जी। हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कह लें कि हमने ट्रेंड लेके आए मार्केट में उस चीज़ का, हमारे पास 24 आवर्स कह लें न्यूट्रिशन बैठी होती हैं, प्रोडक्ट नॉलेज है उनके पास, न्यूट्रिशन रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो क्यूरीज आती हैं, वो लोगों को बताती है। ये तो फिर आगे की चीजें ना, मैंने एडवांस लेवल पे भी मैं आ रहा हूँ, इसी साइड पे भी आ रहा हूँ कि किस तरह ठीक हम ठीक इन है। चीजों को ओवरकम करेंगे। जी जी अब बिल्कुल। जैसे क्लॉथिंग है, आपने आपको क्यूरी तो आ गई, ठीक है, हम्म। आपने उसको शिपमेंट भी कर दिया, ब्रांड, अब यही चीजें ब्रांड आपको बनने से रोकेंगी, ये छोटी छोटी चीजें आपको रोकेंगी, हर्डल्स फेस होंगी, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप फेस में है।
फिर जब हम ब्रांड की तरफ जाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होते जाएंगे डायनामिक्स। होंगी यही चीजें, होंगी यही चीजें, लेकिन उनके कहने के आप कह सकते हैं फेजेस डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा फोकस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फिर हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जब हमारा ब्रांड बन जाता है हमें उस वक्त एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस क्या चाहती है मुझसे, मैंने क्या करना है। लास्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट ये थी, उसमें ये मैं इनोवेशन करके लाया था, तो मैंने ये चैनल से उसको एग्जीक्यूट किया था, ये किया था, तो मुझे यहाँ पे वही चीजें हैं। क्लियर हो गया। हाँ। अब हम थे शिपमेंट पे हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। अगर आप देखें 200 रुपए की चीज है 170, उसको आप इस तरह कर सकते हैं। वहां पे जो मैंने आपसे बात की थी कि हम डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, वहां पे वो ओवरकम करेंगे आपकी कॉस्ट को। ठीक है। यहाँ पे वो आपकी कॉस्ट एवेंचुअली कम कर रहे होंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपके, जहाँ पे आपने उनके साथ किया होगा, ठीक है, वो एक सक्सेसफुल होंगे, आप उनके साथ जाके मिलेंगे, तो आप गिव एंड टेक होगा, आप उनको भी बिजनेस दे रहे होंगे, वो आपको भी बिजनेस दे रहे होंगे। आपके उनके चैनल्स को यूज करते हुए आप उनसे बात कर सकते हैं कि जी ये मेरा स्टार्टअप है, आप इधर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर आपका कोई परचेज करता है या वो कराची में कस्टमर, तो आप वहाँ प्रोडक्ट बेचते, तो इसकी ये है, तो आप इतनी परसेंटेज आपको है, इतनी मेरी। तो ये चीजें एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे लोग अगर उनको ये बात की बताएंगे तो फिर उनको पता चले, अदरवाइज नहीं आता इसमें। इसके बाद आप कह लें कि ब्रांड इक्विटी आती है, आप कह लें कि इसके बाद आ जाता है EDLP, हम उसे कहते हैं, स्टैंड्स फॉर होता है एवरीडे लो प्राइस। ठीक है, ये जो हमारे सेल्स वगैरह लगती हैं, हमने इसको कैसे देना होता है, ये चीजें आ जाती है। फिर हमें कंज्यूमर सबसे लास्ट में आ जाता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कंज्यूमर मार्केट भी होती है। कंज्यूमर मार्केटिंग, कंज्यूमर को जो मार्केटिंग है वो चेंज होती है। एवरग्रीन, अच्छा इसमें सबसे आपने ये भी देखना है, जब आप स्टार्टअप में है, आपने एक चीज बना ली है, आपने ये देखना है कि वो एवरग्रीन प्रोडक्ट है कि एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कोविड-19 है, इसमें जी खाने जी। पीने की या पहनने की चीजें ये एवरग्रीन प्रोडक्ट में चलेगी, ये सदाबहार रहेंगी। ठीक है, आप इसमें क्या इनोवेशन लाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है कि आप उससे उसको अच्छा कर सको। ये नहीं है कि अगर आपसे पहले लोग बैठे हैं वो ही सारा कुछ लेके जा रहे हैं, नहीं, आप भी उसको अच्छा कर सकते हैं। आप बिलीव करेंगे तो वो आप कर जाएंगे। इसके बाद आप कह लें कि हमें प्राइसिंग का इशू हमने उसमें डिस्कवर कर ली, वो कर लिया, अपना कवर कर लिया, सॉरी। आगे हमें ये भी देखना है यूजफुलनेस ऑफ ब्रांड्स क्या है, ये भी चीज हमें देखना पड़ता है। और इसके बाद हमें मार्केट की जो चेंजिंग आती है, मेजरिंग मार्केट चेंजिंग, वो उसी में आ गया। अब मैं थोड़ा सा ना इसको क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके लूंगा, फिर इसके बाद ना मैं ब्रांड्स की तरफ प्रॉपर चले जाऊंगा, ये स्टार्टअप से ब्रांड की तरफ आए। ठीक है, ठीक है। हमें सबसे पहले यही चीज है कि हमें ब्रांड जो अपीयर होता है उसको इंक्रीज करना है। जो भी स्टार्टअप है उसकी अवेयरनेस देनी है, लोगों को बताना है कि ये मेरी चीज है, ये एक्चुअली है। जब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, जब उसकी ये कह लें कि एक पीक पॉइंट आएगा, फिर आपने उस जो आप पहले चीज बना रहे थे आपने उसी चीज को कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि आपके पास ऑर्डर ज्यादा है या कुछ भी चीजें हैं तो आप क्वालिटी गिरा दें, क्वांटिटी को बढ़ाते बढ़ाते क्वालिटी गिरा दें, ये चीज नहीं करनी। और आपने जो अभी करंट उस एरा में चल रहे होंगे, जो मार्केटिंग सेगमेंट्स चल रहे हैं या मार्केटिंग आप कह लें स्ट्रेटेजीज कर, आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है, जितनी भी जल्दी आप अडॉप्ट करेंगे इससे पहले कि आपका कंपेटिटर कर ले। हाँ, आप ये किस तरह कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्केट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं भी यही मार्केट पूछ ये रही थी। कई दफा ये होता है, आप लाहौर में भी देखते होंगे कि बहुत सी ईटरीज खुलती हैं MM आलम रोड पे, 1 महीना चली, 2 महीना चली, फिर जब हम 2 महीने बाद जाते हैं, हम वहां जाने कुछ कहते हैं, ओए ये तो बंद हो गया, उसकी जगह नया बंद हो खुल गया है। तो ये क्यों होता है? कि मतलब स्टार्टअप कुछ होते हैं बड़ा अच्छा शुरू में वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर एकदम से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि वो ब्रांड जो है या तो वो खत्म हो जाता है या फिर उसका वो लेवल नहीं रहता, हम जो है उसको खुद ही छोड़ देते हैं, हम कहते हैं भाई हमें नहीं लेना, हम कुछ और ही ले लेते सरदर्द, हैं। यहाँ जी ये सरदर्द, इसमें सबसे बड़ा यही है ना कि प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग होगी अगर आपने स्टार्टअप किया, आप इसके जब आपका स्टार्टअप फुल हो जाता है, जब आप ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो आप फ्रेंचाइजीज बिजनेस की तरफ जाएंगे।
आप फ्रेंचाइजीज बिजनेस दे रहे होंगे लोगों को, ठीक है। आप डिफरेंट सिटी में आप खुद नहीं ब्रांच ओपन करेंगे, आप लोगों को कहेंगे कि जी ये मेरा ब्रांड, यहाँ पे मैं पहुंच। एक्चुअली उनके पास गाइडेंस नहीं है ना, उनके पास एनालिसिस नहीं है, उनके उनकी स्ट्रेटजी नहीं है, उनकी उनकी प्लानिंग नहीं है कि आफ्टर फर्स्ट 4 मंथ में, फर्स्ट टर्म में हमने कहाँ पे पहुंचना है, सेकंड टर्म में हमने क्या कहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या है, हमने आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर हमारे टारगेट्स क्या हैं। किसी के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वो यही रीजंस है कि आपका कंपेटिटर इसी चीज को कर रहा होता है, स्ट्रेटजीज को, डिसीजन मेकिंग नहीं वो कर पाते सही प्रॉपरली। एक उनके पास अगर स्किल सेट भी आपके पास हो ना, स्किल सेट भी हो आपके पास, रिसोर्स भी हो, कैपिटल भी हो आपके पास, प्रोडक्ट भी, हर चीज है, लेकिन जब तक उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है टाइम मैनेजमेंट में, यू कैंट डू एनीथिंग। वो अनसक्सेसफुल की तरफ, फेलियर की तरफ चले जाएगी। हमें यही चीजें देखनी है, क्योंकि अगर आप उसी स्टार्टअप को बता दें कि आपका स्कोप क्या है, बिजनेस का स्कोप ये है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये चैनल्स हैं, यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आएंगी, इसको आपने इस तरह ओवरकम करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि जी मेरी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी आ गई है, 1 लाख रुपए आ गई, मैंने यहाँ यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया लाहौर में, पूरे में कराची, पूरे सिटी में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, मेरे 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट आ गई है वो उस चीज की, ठीक है। आप उसको कहिए आप दूसरे सोशल चैनल यूज करें, डिजिटल की तरफ आ जाए, ठीक है। आप दूसरे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की तरफ आ जाए। हमेशा एक प्लान कामयाब नहीं होता, हमें दूसरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं। जी जी। अच्छा, आजकल जैसे देखा गया कि कुछ लोग घर से बैठ के, मतलब ये रेप्लिका कपड़ों का बड़ा बिजनेस चल रहा है, फीमेल ज्यादा इसमें है, कि वो ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर पेज बना रही हैं और वो कपड़े सेल करती है और अच्छा, और मतलब इतना अर्न कर लेती हैं कि वो उसको अचीव कर जाती हैं। लेकिन सही। स्टिल वो भी कुछ क्या कहते हैं, जब तक उनको मिल रहा होता है वो कर रही होती हैं, उसके बाद से वो भी एकदम से गायब हो जाती हैं, फिर कोई 3 महीने बाद वापस आती हैं, फिर गायब हो ऐसे जाती है। तो मतलब ये मार्केट से एंटर एग्जिट, ये कितना ज्यादा एक स्टार्टअप को अगर प्रेजेंस दिखानी है तो कितनी कंटिन्यूस बेस पे दिखानी है कि आना जाना लगा रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि नहीं मार्केट नहीं आपको नहीं, हाँ, भूल रही है। नहीं नहीं, ये तो कह लें कि आप मजाक कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ भी, ठीक है। आप अपनी लॉयल्टी खो रहे हैं मार्केट में बैठे, आप अपने कस्टमर रिप्यूट खो रहे हैं बैठे, इस चीज को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने एग्जांपल दिए कि वो घर में बैठी बिजनेस कर रही हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, सबसे बड़ी ये चीज है, ठीक है। इसमें बहुत मिनिमम, मैंने आपको बताया, आप चाइना से अगर माल मंगवा रहे हैं, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, आप थोड़े से कॉस्ट ज्यादा पे करें, 10,000 20,000, वो आपको अपनी लेबल की बना के प्रोडक्ट, वही लेबलिंग करके आप पाकिस्तान में भेज सकते हैं, जिस तरह यही लोग बैठे अमेजोन ऐप ये कर रहे हैं काम। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेजोन का एक सेशन रखे फुल फ्लैज, मैं उस पे इनको पूरा बताऊं कि आगे होने क्या जा रहा है इस दुनिया जी में, जी। अगर मुझ अमेजोन। मेरे पास आया भी है एक, मुझे कहा भी है कि आप amazon का डिस्कशन करें और उसका फ्यूचर रहे, तो जरूर मैं आपको लूंगी कि हम किसी दिन और सिर्फ amazon पे बात करें, मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने जितना भी कह लें कि इंटरनेशनल काम किया है ना इससे पहले, वो सारा अमेजोन और ईबे पे है। अमेजोन हम्म सबसे ज्यादा कैप्चर करके बैठा है मार्केट, 70% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है पूरे यूरोप में और यूके, अमेरिका में, यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया की मार्केट देख लें उन्होंने कितनी कैप्चर की, गल्फ की कितनी कर ली हुई है, ठीक है। इवेंचुअली उसी नहीं आना है, वो आप उस पे कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं ब्रांड को, आप थोड़ा सा पे करें। ये वही, अगर और हम आते हैं दोबारा वापस, फिर हम चेंज हो जाएंगे, वरना ट्रैक से डी जी जी। ट्रैक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम amazon को किसी और दिन के लिए रख लेते हैं, और हम उस दिन पे कर भी सकते जरूर हैं, आएंगे। जी आएंगे। बिल्कुल। अब जैसे एक हम्म वो फीमेल है, अगर वही प्रोडक्ट अपने नेम से मार्केट में बेचे तो उसका नेम होगा, ठीक है, लोग उसको जानेंगे। अब वो बनी किसी के हाथ की है, उस पे जो लेबलिंग हुई है प्रोडक्ट की वो किसी के हाथ की है, ठीक है। हम्म अब उसने, जो बंदा आपको माल दे रहा वो मुझे भी दे रहा होगा, मुझे भी प्रोवाइड कर रहा होगा वो, ठीक है। वो 15-20 लोगों को और को भी वो प्रोवाइड कर रहा होगा, वो चीज बेच रहा होगा, उसके बाद तो शॉर्टेज हो जाएगी, वो सारे लोग बेच रहे होंगे। लेकिन इसमें आप अपनी मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं कि एवेंचुअली कौन इधर एक नंबर बेच रहा है माल, हम्म मार्केट तो डिस्टर्ब होगी। अब वहां पे अगर मैं लेने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरा दोस्त भी बेच रहा है, ये तो वो भी सेल कर रहा है, ये वो भी सेल कर रहा है, ठीक है। तो एक तीसरा बंदा है, वो कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मजाक हो, अब इनमें से कौन सा सही, वो तो पूछेगा इनमें से कौन सा असली कौन सा नकली है। हम्म
कौन सा जेन्युइन कौन सा रेप्लिका है, क्या चीज है इसमें। तो यही है, उनको सजेशन यही है कि वो अपने नेम से उसकी वो लेबलिंग करवाएं, फिर उसको मार्केट में बेच लें, कोई इशू नहीं। लोग आपके नेम को तो जानेंगे ना। आप चाहे उसमें गैप लें 2 माह 3 माह, आप उनको कह सकते हैं कि मेरी प्रोडक्शन इतनी नहीं थी, ओवर रिस्पॉन्स आया मुझे, जिसकी वजह से वो निकल गया। इस तरह फिर हमारे यहाँ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं। अगर कुछ फीमेल्स अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, फिर उनके पास एक कैपिटल भी आ जाता है, ठीक है, हम्म। कैपिटल भी आ जाता है, फिर वो और ज्यादा उन्होंने एनर्जी भी फील करते हैं कि यार हमने अगर 20 पीस बेच लिए हैं, 200 बेच लिए है, तो वो एनर्जी फील करेंगे, वो और ज्यादा एफर्ट्स के साथ आगे जाएंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बैकबोन है हर बिजनेस की, बैकबोन है। पैसे होंगे तो चलेंगे। हाँ अच्छा। चलेंगे। इसमें भी है कि आप किसी के साथ फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लें, हम्म। ब्रांड्स कह रहा हूँ, किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ कर लें या इधर, तो वो आपको और ज्यादा आप उनके साथ करें, उनको बताएं कोई भी नहीं है। इफ यू आर गिविंग समथिंग, यू कैन आल्सो गेट समथिंग। हम्म। ये चीज है उसमें बेसिकली, तो हमें ठीक ये है। चीज समझना होती है। अब आपने जो चीजें एलैबोरेट करनी है आप उसकी तरफ चलें, फिर हम जो है फिर मैं आपको और सवालात आपकी तरफ लेकर आऊंगी। अच्छा, अब जब ये चीजें प्रोडक्ट्स हो गई, ये चीजें होगी, अब ब्रांड ब्रांड की तरफ हम एक दफा फिर आते हैं। हम्म। अब जब मार्केट में आप एग्जिस्टेंस कर गए, आपकी प्रेजेंस हो गई है, लोग आपके नाम को पहचानना शुरू हो गए हैं, ठीक है, हम्म। लोग आपको जानना शुरू हो गए, आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट वेरिएशंस में दें। ये नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट पे स्टक हो जाए, ठीक है। फिर जब आप वेरिएशंस में आएंगे तो आपके पास डिफरेंट चीजें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे क्लॉथिंग की बात में हमने स्टार्ट में की है, इसमें हम्म। डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आ जाएंगे, ठीक। आप बिजनेस डिफरेंट, एक शॉप पे जब वो आएगा तो आपके पास डिफरेंट चीजें पड़ी होंगी, तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, ठीक है। फिर जब लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे कि वाकई वो ऑथेंटिक है, वहां से मैंने ये चीज परचेज की थी, वहां पे मैं गया था, वहां पे आज ये चीज भी आ गई है, ये भी चीज आ गई। हाँ, जब आप एक चीज को लॉन्च करने जाएं तो उसकी पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा कि उसकी टारगेट मार्केट क्या है, मैं उसको कैसे लॉन्च करूं। प्रीवियस भी देख लीजिएगा, प्रीवियस हमने कैसे किया था वर्क को और अब कैसे करना है। फिर आपके पास एग्जैक्ट एनालिसिस आ जाएगा और आप एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, रेदर देना मतलब कि आप वैसे ही निकाल दें, वो चीज नहीं। कि मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई भी स्टार्टअप लेना है तो उससे पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, जिसमें हमारी प्रोडक्ट, हमारे कंपेटिटर, हमारे टारगेट ऑडियंस और हम किस तरीके से उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होंगी तभी हम होनी जा चाहिए। सकते हैं। हाँ, आप हमेशा आप उसका स्कोप कम ना करें। स्कोप किसी भी ब्रांड का कम नहीं होता। आप उसको जब एज ए ब्रांड सोचते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज है। हम्म। स्टार्टअप तो एक छोटी सी चीज है ना, ब्रांड फिर एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म। इसमें ये है। फिर आपने कंपेट इसमें सबसे, हम कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बिल्कुल। बड़ा है। आपके पास ऑनलाइन टूल, अब तो पाकिस्तानी मार्केट ऐसी हो गई है कि यहाँ ऑनलाइन टूल मिल जाते हैं। हम्म। $10 में आप कह लें कि 1 मंथ यूज के मिल जाते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं, मोज है, एचरेफ है, हम्म। स्विमिंग फ्रॉग है। इस तरह आप कह लें, अगर आप बात करें ना कि आपका कंपेटिटर कहाँ का टारगेट कर रहा है, वो किस उसने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ, तो ये टूल्स आपको बता सकते हैं, ओह वाह। इजीली मतलब बताएंगे। हमें अब ये भी पता चलता है कि वो लोग क्या करें, हम दूसरे को भी जी, जान सकते हैं सिर्फ इन यहाँ टेन तक डॉलर जी, यहाँ तक भी पता चलता है कि इन लोग, अनफॉर्चुनेटली ये पहले नहीं था, आज से 4-5 साल पहले ये नहीं था जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया। अब तो इतना वो कह लें कि आसानी हो गई है कि आप कह लें, अगर उसने 3 साल पहले भी ऐड कोई चलाया है, फेसबुक की बात कर लें चाहे एडवर्ड की, तो वो भी शो करेगा कि उसने कहाँ पे किस ऑडियंस को टारगेट किया था, किस कंट्री को किया था, किस ईयर में, किस मंथ में उसने ऐड को चलाया था, करंटली वो उसने किस तरह टारगेट किया हुआ है, उसने उसमें कीवर्ड्स को कैसे रखा है, ये सारा कुछ वो मेंशन आपको दे रहा होता है। हम्म। उसमें ये भी होता है कि उसको किस सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, उसमें मेल है फीमेल है, उनका एज डेमोग्राफिक, ये सारा कुछ मिलता है हमें। ठीक है, मतलब अब लेकिन जो ये है इंफॉर्मेशन आपकी कोशिश करने की बात है, इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अब मिल इतना। सकती है, मिल सकती है, सिर्फ हमें ये कह लेंगे, हमें ट्राई करना है, हमें सिर्फ रिसर्च करनी आती हो गूगल पे, हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि एक और इसमें सबसे बड़ा ये है कि स्टार्टअप जब हम करते हैं, हमें उस चीज का नॉलेज भी नहीं होता प्रोडक्ट का। हमने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना है कि जी
अगर कोई बंदा है कपड़े का काम करता है या वो कह लें किसी और चीज का करता है, वट एवर, वो किसी चीज का भी करता है, उसको पहले उस चीज में 5-6 साल जॉब करनी चाहिए, वो चीजें सीखे फिर वो करे। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे यहाँ है, कॉन्सेप्ट है। जबकि यही टूल आपको कहते हैं कि आप की ये चीजें हम ओवरकम करते हैं। ओके। क्योंकि ये बनी इसी वजह से है कि हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस आती है, मार्केट की जितनी भी इंटेलिजेंस है, मार्केट में डायनेमिक्स के हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वो सारा कुछ हमारे सामने आ रहा होता है। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। नहीं नहीं, आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर मैंने लोगों के भी सवाल है, मैंने आपसे वो भी लेने, तो इसको कवर करें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा ब्रांड पे, क्योंकि ये इतना वसी टॉपिक है, समुंदर है, कि मैं जितना भी बोलता जाऊंगा ना, मैं कह लें कि मैं इतना शॉर्ट करता जा रहा हूँ। जी जी। इसमें पुअर एक टॉपिक में अभी मेरे माइंड में आया है, इसमें भी होना चाहिए ब्रांड में पुअर मैनेजमेंट, कि हम्म, मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, पुअर नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेक ऑफ रिसोर्सेज या वट एवर आप कुछ भी कह लें, लेक ऑफ कैपिटल भी उसमें आ सकता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, तो देन तब भी कुछ नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कई दफा डिसिप्लिन होता है स्टार्टअप बना कर तो लेते हैं, लेकिन सुबह वो क्या कहते हैं क्यूरी आती है, उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते, नहीं करते। और करते फिर वो अब, नुकसान। हाँ, आप देख लें, आपका कुछ ब्रांड्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे भी जा सकते हैं, जा रहे होंगे। जैसे हम्म। आप जुनेद जुनेद जमशेद की बात कर रहे हैं, किसी की खाड़ी की बात कर हाँ। लें, कोई भी ले लें, ठीक है, हम्म। वो डिफरेंट नेम से जा रहे होंगे, क्योंकि हम्म। पेटेंट उन्होंने रजिस्टर्ड उस नेम से नहीं करवाया होगा, किसी और नेम से हम्म। भी करवाया होगा, जा रहे हैं लोग, ले रहे हैं। मैं इवेंचुअली ऐसे भी, इधर पाकिस्तान का एक ऐसा भी है, वो मेरे पास है, जानने वाले ही थे, कह लें कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो गल्फ में, यहाँ से क्लॉथिंग गल्फ में बेचते हैं, पाकिस्तानी, हम्म। मेल्स और फीमेल की, बेच रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। इसी तरह वो अमेरिका में भी उसने अब स्टार्ट किया हुआ है ये चीज, हम्म। ये इन्हीं ब्रांड्स के वहां बेच रहे हैं बैठे। लेकिन उसने अपना क्या किया, वही जो मैंने बात की थी, कि उसने अपना वो पेटेंट बना लिया, रजिस्टर्ड करा लिया, उसकी वो चेंज करते हैं, पैकेजिंग चेंज करके बेच रहे हैं। ये चीजें भी हमें फेस बाद में होती हैं, ये चीजों को हम्म। भी हमने देखना होता है कि कोई इस तरह हमारे साथ ना करे, क्योंकि यहाँ अगर वो बहुत कम लोगों को पता चलता है। इसके बाद मैंने पॉइंट्स लिखा था, राइट ऑन किया था, वो मैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये हमें सबसे ज्यादा फोकस मेरा था, कि आज के ब्रांड में हमें जितने भी हमारे जो नए न्यू कमर्स हैं, उनको चाहिए कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर हो, वो प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर टीचर से उसकी गाइडेंस लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर उसको कह लें कि एज ए इनिशियल प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करके देख ले, छोटी सी, कोई उस पे ज्यादा नहीं है तो 2,000 की इन्वेस्टमेंट करें, फिर उसकी फेजेस बनाए, ये जैसे मैंने बताया, ये फेजेस लिख के राइट डाउन करें, फिर उसको करने के बाद उसको वो आगे एग्जीक्यूट करे, फिर उसको एक्चुअली वो उसको इस चीज का एनालिसिस होगा कि ये चीजें जो मुझे रियल लाइफ में फेस करनी है। बिल्कुल। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। नहीं, मेरा तो आपने जैसे कहा नए ब्रांड के लिए, मेरे मुझे एक सवाल था कि बहुत से इस वक्त पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं जो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम्म, वैसे उनकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, उनकी मार्केट है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत है, लेकिन ना उनकी वेबसाइट है, ना उनके फेसबुक पेजेस हैं, उनको पता ही नहीं है। तो वो भी क्या अगर इस तरफ नहीं आते हैं जैसे कि, और ये सोशल मीडिया की तरफ नहीं आते, आपने कहा डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आते, तो फिर उनकी क्या जिंदगी रहेगी? वो भी इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या खत्म होते जाएंगे, या वो एक शेल के बीच में ही रह जाएंगे और आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे? चलें कि ये भी आप बड़ी आपने आपने तो आंसर भी कर दिया उसका। नहीं खत्म हो आंसर। जाएंगे। अब देखें कि अमेज़न जब आया था, अमेज़न ने, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसने बड़े बड़े स्टोर्स उखाड़े कर खत्म कर दिए, उनकी हम्म। प्रेजेंस ही खत्म हो गई है। अब ये देखें, करंट करंट देख लें सिनेरियो, अगर आपकी फिजिकल शॉप है, अगर हम्म। आप एसओपीज को फॉलो नहीं करते, आपकी शॉप क्लोज हो जाती, फिर आप बिजनेस कैसे करेंगे? फिर आपके पास एक ही चीज बचती है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस पे आ जाए, डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, वो आपको करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं भी आएंगे तो आपको ये वाली चीजों की तरफ आना पड़ेगा मजबूरन। एक दिन आएगा कि आप मजबूरन आएंगे इस तरफ, मजबूर होके कि ये मुझे करनी है, ये मुझे करके दें ये चीज।
उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ कह लें कि एक जो प्रॉपर नॉलेज रखता है उसको हायर कर लें। एक डिजाइनर चाहिए आपको या एक वेब डेवलपर, वो आप किसी सर्विसेज किसी के भी ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट भी लेंगे तो मिनिमम भी ले सकते हैं। एज ए फ्रीलांस करके दे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें मिल जाती हैं चीजें, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये कि वो इसी आप कह सकते हैं कि वो खत्म हो जाती है इस चीज में, वो सही अपनी है। प्रेजेंस खत्म खो बैठते हैं, अपनी शनाख्ती उनकी खत्म हो जाती है इस चीज में, वो कुछ आगे जैसे कर नहीं पाते। फिर यहाँ पे फिर एक बात है कि वो अपने कंपेटिटर्स पे नजर नहीं रख के बैठे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका बिजनेस। क्योंकि आपका बिजनेस तो चले आपने 20 सिटीज में शॉप बनाई है, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट किसी गांव में तो नहीं ना जा रही, किसी रूरल एरिया में तो नहीं ना जा रही। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, सप्लाई चेन के इशू हैं, वहां प्रोडक्ट तो जानी चाहिए ना, नहीं जा रही। छोटे ये तो बड़े सिटीज की हम बात करते हैं, चले वहां हमने मान लिया जी वहां लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, वहां नहीं जा रही, ठीक है। जहाँ पे अब तो पूरा पाकिस्तान में कोई ऐसा चंद एक ही ऐसे होंगे आप प्लेसेस कह लें जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या सर्विसेज कोरियर सर्विसेज नहीं है, बहुत कम होंगी, मिनिमम होंगी अब तो, ठीक है। यही बात है कि उसको इधर इस चीज पे आना चाहिए, ठीक है। कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, उसको एनालिसिस सिर्फ ये करना है, प्रोडक्ट है उसके पास, उसको सिर्फ एक फेसबुक पेज बनाना है, शॉप बनानी है, वेबसाइट बनानी है, उस पर डिजाइन लगाने हैं और मार्केटिंग करनी है, बस। लोग उसको खुद ही कहेंगे, विद मिनिमम कॉस्ट वो अपने ये चीजें कर रहा होगा। जी जी। अच्छा देखिए, जैसे कि हम अखबार में इश्तेहार देते हैं, बिलबोर्ड्स लगवाते हैं, पोल मार्केटिंग होती है, तो क्या फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इस कंपैरेटिवली जो है लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू जो मैंने जिन चीजों के नाम किए उनके हवाले से? तो अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर पार्ट डाल ले, हर स्टार्टअप भी, इवन द एग्जिस्टिंग बिजनेस भी, कि हमने सोशल मीडिया को यूज करना है, हमने उस पर पेड एड चलानी है, तो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें एनालिटिक्स कैसे मिलते हैं हमें? जब वो कितना इफेक्टिव है, स्टार्ट में ये कह लें कि जब आप कह लें कि आपने सबसे इसकी फेजेस हैं, हम्म, मैं आप फेजेस बता देता हूँ आप किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि सब की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, कभी भी एक स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो करना चाहिए। हम्म, पहली स्ट्रेटजी आप ये कह लें कि हमें जब आपकी प्रेजेंस होगी सब चैनल्स पे, आपने अवेयर करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। जिस तरह हमारे हम्म, यहाँ बैनर्स लगते हैं, हम ब्रोशर्स देते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, या हम घरों में ड्रॉप ब्रोशर्स फेंक जाते हैं, वट एवर हम्म, जो भी करते हैं, वो कह लेंगे हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ये थोड़ी सी डिजिटल है, उसमें हमें एनालिसिस नहीं मिलते, इसमें हमें प्रॉपर एनालिसिस मिलता है। आपने सिर्फ 200 या 300 रुपए का बूस्ट लगाना है, सिर्फ हम्म, आपको एक कार्ड की जरूरत है, एक बैंक कार्ड की। एटीएम कार्ड है ना जो आपका, डेबिट कार्ड, जी क्रेडिट जी। कार्ड इसके लिए होता है, मेन इसके लिए क्रेडिट कार्ड है। लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है, नो इशू। आप क्रेडिट कार्ड भी नहीं आपका बना तो वो उनकी कुछ होती हैं कि जी ये टर्म्स पूरी होंगी कंडीशंस तो हम क्रेडिट कार्ड देंगे, नो जी इशू। जी। आपके पास नहीं है, आप डेबिट कार्ड लगाएं। डेबिट कार्ड से ये कि अमाउंट पहले वो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो फेसबुक काट लेगा, आप ये कह लें इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। हम्म, क्रेडिट कार्ड में बाद में होती है, हम्म, आप एड्स रन होती है, ये चीजें। आपने सिर्फ 200 या 300 रुपए की आपने अवेयरनेस देनी है, आपने पेज लाइक्स की करनी है, ठीक है। हम्म, पेज लाइक्स की कंपेन चला दी, आपने अवेयरनेस दे दी, आपने टारगेट यहाँ पे आपने पहले देख लेना कि मेरी टारगेट क्या है। अगर क्या है कि वो फीमेल प्रोडक्ट है कि मेल की प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग है वो मेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए, क्लियर हो गया। हम्म, जब वो होगी कि फिर आपने देखना है कि उसमें प्रोफेशनल लोग कौन से एजुकेटेड हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे मिनिमम कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा नहीं, आप नेट पे रिसर्च करेंगे सिर्फ 5 मिनट में आपको सारा डाटा देगा। नहीं तो आपके पास जो मैंने नेम लिए टूल्स के वो भी मिल जाएंगे, आप उनसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। हम्म, फिर आपने सबसे पहले अवेयरनेस देनी है। फिर आपने जब अवेयरनेस हो गई, फिर आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, लोग इंगेज्ड हों, आपने हम्म, उनको इंगेज करना है। अपनी पोस्ट में कर सकते हैं, अपनी वीडियोस बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव सेशंस उनको दे सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं उनके लिए कॉल टू एक्शंस वाली वीडियो बनाएं, ताकि उनको अवेयरनेस दें कि आपकी एक्चुअली प्रोडक्ट के है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट जिस चीज से बनी है उसमें ये मटेरियल यूज हुआ है, क्लियर हो गया। हम्म, जी फिर जी। आप जब ये चीजें कर लेंगे, इंगेज्ड होंगे, ठीक है, फिर आपके वो रीच आना शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट, हम्म, ठीक है। रीच तो पहले भी आ रही होगी लेकिन अब और ज्यादा मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्लियर। जब ये चीजें होती जाएंगी,
फिर आपके अगले नेक्स्ट फेज आ जाता है, लोग खुद क्यूरी करना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, जब वो क्यूरी करेंगे, आपको पूछेंगे, ठीक है, फिर आप उनको आंसर करेंगे इस चीज का। इसमें हमारी टाइम मैनेजमेंट यूज होती है कि ये ना हो कि जी, उसने सुबह लिखा है मैं 2 दिन बाद रिप्लाई दो करूँ। दिन बाद करूँ, यहाँ सबसे ये भी है। ठीक, नहीं, आप पेज पे शो कर दें कि जी, आप लिख दें कि हमारी जो शॉप है या हमारा जो है, आप लिख दें कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अवेलेबल है। उसके अच्छा बाद ठीक। आप उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इसमें ऑटो रिस्पॉन्ड है, ऑटो ओके। रिस्पॉन्ड मैसेजेस होते हैं। चैटबॉट मिल जाता है, फ्री में मिल जाते हैं, कोई इतना ओके। बड़ा नहीं है। लेकिन उसको इंटीग्रेट करना है, वहां आपको थोड़े से टेक्निकल आदमी की जरूरत पड़ेगी, हेल्प ले लें। ठीक है। ठीक है, वो आपको कर देगा, उसमें आपने सारा कुछ रख देना। वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी शाम 6 बजे तक की है क्लोजिंग टाइम, तो अगर 7 बजे कोई क्यूरी आती है तो उसको रिस्पॉन्स करता रहेगा। फिर उसको एक मैसेज ये भी कर देगा कि हम विद इन 24 आवर्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपकी क्यूरी हम तक पहुंच गई है। क्लियर हो गया? तो मतलब ये फिर जब, इमेज भी आपकी इमेज भी बनती जा रही है कि दे केयर इस ऑटो जी, रिस्पॉन्स। जी, वो यही कि वो आप कह लें कि कस्टमर से सेटिस्फेक्शन लेवल कस्टमर का इंक्रीज हो जाता है। वो कहते हैं कि जी, मैं जैसे इंसान रोबोट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही इंसान को फील होता है जैसे कह लें कि वो आपसे बात कर रहा हो, कि फिजिकली बंदा बैठा प्रेजेंस बात कर, जबकि मुझे उसको ये नहीं किसी पता ने पीछे क्या। मुझे किसी ने सुन लिया है, लोगों की ये सुन ली, तसल्ली हो जी, गई है। ये चीज है। क्लियर होगा? फिर जब वो क्यूरीज होगी, जब वो अपना आपसे कम्युनिकेट करेगा, फिर यहाँ से सेल्स जनरेट होगी। ओके। ये स्टेप्स हैं, अवेयरनेस है, इंगेजमेंट है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं या कंटेंट है, फिर आके क्यूरीज के आंसर हैं, फिर लोग जब इंगेज होंगे, फिर आपकी सेल्स, कह लें ग्रोथ सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके ठीक है। इसमें ओके कोई सर। इतना टाइम नहीं लगता है, इसमें कह लें कि विद इन 10 डेज आपको क्यूरीज इतना आना शुरू हो जाती हैं कि आप सेल्स विद इन 10 डेज भी कर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके ठीक है फरहान, अब हमारा टाइम क्योंकि शॉर्ट हो रहा है, आप इसको सम अप करें टॉपिक को, तो मैं फिर आपसे लोगों के, हमारे जो ऑडियंस है उनके कुछ सवालात है वो मैं आपसे लूंगी, तो आप टॉपिक को सम अप कर दें। जी, मैं यही है कि मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप हैं, तो आपने इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी कि जी मार्केट में बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, हम तो एक छोटे से हैं, एक समुंदर में मच्छ, हम छोटे से दरिया की एक मछली। नहीं, आपने ये चीज़ें निकाल देनी है। आपकी एक अपनी प्रेजेंस है, आपकी एक अपनी प्रोडक्ट है, उनकी एक अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, आप आए क्वालिटी के साथ, आप देखें कि वो उनके क्या, कह लें कि वो कहाँ से लेकर आ रही है उनकी प्रोडक्ट, आपका कंपेटिटर कहाँ से लेकर है। जब आप उस पर रिसर्च कर लेंगे, फिर आपने सबसे देन सेकंड फेज पे आ जाना कि आपने स्ट्रेटजीज बना लेनी, प्लानिंग करनी। ठीक है, कि जी मेरे 6 माह के बाद ये टारगेट है, 3 माह के बाद ये, आफ्टर 1 ईयर ये है। ठीक है, फिर आपने अपना देखना आपकी मार्केट क्या है, आपकी हम्म। मार्केट क्या है, आप किसको मार्केट करने जा रहे हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है उनकी, उसको देख लेना। ये आप पहले भी कर सकते हैं, अगर आप पहले कर लें तो आपके लिए प्लानिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग इसको पहले करते हैं, कुछ बाद में करते हैं, ये कह लेंगे उन पे डिपेंड होता है। क्लियर हो गया? ये उन पे डिपेंड कर रही होती चीज। जी जी फिर बिल्कुल। हमने ये देखना है कि जी मेरे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मेरे पास प्रोडक्ट, अगर मेरे पास अगर 20 मुझे डेली के ऑर्डर आते हैं, तो क्या मुझे 20 में फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं, कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 20 के 20 डेली शिप कर दूंगा। ठीक है, फिर आपने ये भी देखना कि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, आप फिर मैं कह लेंगे स्टेट डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट कुछ लोगों के साथ प्रोमो पार्टनर्स बन जाए उनके साथ। ठीक है, स्ट्रेटजीज अलायंस कर लें उनके साथ, टाइम को मैनेज करें। ठीक है, इसके बाद आप कह लें कि पूरा मैनेजमेंट नहीं आपने करनी, अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करते रहें। क्लियर हो गया? और जब शिपमेंट कॉस्ट भी आपने मिनिमम रखनी है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रख लें। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं स्किल सेट्स के, जो आपकी एक दफ़ा टीम बन गई, आप उसको कम ही थोड़ा सा हेल हेल जोल करें, उसके साथ ज़्यादा ना करें, क्योंकि एक बंदा गया, दूसरा आगे बैठ गया, दूसरा गया, तीसरा आगे बैठ गया, चौथा, फिर ये चीज़ सुने, ये नहीं ओके है। और बिल्कुल। फिर वो भी आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, जब ये चीजें हो जाएंगी, फिर आपको डिफिकल्टी कोई, जब आपको नजर आएगी कोई नहीं है, फिर आप उसके सिस्टम के बाद फ्रेंचाइज सिस्टम पे जाएंगे। फिर आपने रजिस्टर्ड करवा लेना। इन सबसे पहले आपने ब्रांड को, इस नेम को आपने रजिस्टर करवा लेना, पेटेंट नेम से, अपने पेटेंट नेम से। ठीक है, रजिस्टर्ड हो, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्रांड। आप उस फेज में आ गए कि आप एक ब्रांड बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपको उधर आएंगी, लेकिन वहां पे फ्रेंचाइज सिस्टम आ जाएगा, वहीं भी ओके। यही डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन उसमें आपने ये रखना है कि सबसे ज्यादा नजर ये रखनी कंपेटिटर्स के हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड करते जाना है,
आप देख लें जितने भी ब्रांड्स हैं सब ने प्रोडक्ट एड्स किए, स्टार्ट एक दो से लिया था, बाद में इतना कुछ ले आए कि वो आपको कह लें कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलना शुरू स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल आजकल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू फरहान। अच्छा, अगर आपकी ये जो कंसल्टेंसी है, लोग आपसे, जैसे कि हमारे पास इस वक्त लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन 1-to-1 सेशन या आपसे पूछना चाहें तो आप कहाँ पे सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और किस नाम से, ताकि वो आप तक कनेक्ट हो जाए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो कनेक्ट भी होना चाहेंगे, आपकी कंसल्टेंसी भी लेना चाहेंगे, तो वो आप बता दें कहाँ कहाँ आप मैं अवेलेबल। वो मुझे फेसबुक भी कर सकते हैं इनबॉक्स, ठीक है। बाकी जी मैं बिल्कुल। आपके पास, मेरा अगर कोई है आपका स्टूडेंट है, वो जी मुझे आके बिल्कुल। बताए मैं जी आपका स्टूडेंट, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो नो इशू। क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा मैंने यहीं पे कहना है कि मुझे इन हाउस हाँ, अगर रिसोर्स की ज़रूरत पड़े तो जी मुझे जी आप रेफ़र करें, मुझे जी जी चाहिए यहीं जी पे, जी। ठीक है, ठीक लाहौर है। में ऑफिस में चाहिए मुझे, अर्जेंटली बेसिस पे चाहिए। ठीक मैं है। आपको व्हाट्सएप हाँ, वो क्यूरी मैं कर। आपको HR के थ्रू आपको कनेक्ट करा दूंगी। अच्छा, अब हम सवालों की तरफ चलते हैं कि हमसे फुरकान इकबाल है, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि विच स्ट्रेटेजिक चेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑनलाइन ब्रांड रेपुटेशन इन करंट पेंडेमिक एनवायरनमेंट। हम्म, कह लें कि अगर आपका फरकान साहब, अगर आपका, आप यहाँ पे क्लियर कर दें कि आपका बिजनेस एक्चुअली क्या है, ठीक है, तो फिर उसका तो आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर आपका गारमेंट्स है, या आपका फूड का है, या आपका कुछ मेडिसिन का है, या कुछ इस तरह से है, वो सबका डिफरेंट है, ठीक है। होना यही चाहिए कि आप सबके लिए डिजिटलाइज की तरफ है, फेसबुक पे आ जाएं, उनको इन्फॉर्मेशन वीडियोस दें, यूट्यूब चैनल है, आप लिंक्डइन सबसे अच्छा रिसोर्स है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये भी है। अच्छा हमारे यहाँ ना, मैं आपको एक और भी बताऊं, हमारे यहाँ अभी मेरे अभी माइंड में आई चीज, टिकटॉक हम्म। हमारे यहाँ बहुत लोग यूज कर रहे हैं। जबकि अभी आप देखें चंद एक हमारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अलायंस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस, पार्टनरशिप उनके, वो कह लें कि ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर बन चुके हुए हैं, वाह। ठीक है। जबकि गल्फ में इस पे भी मार्केटिंग हो रही है, गल्फ हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप, उस पे टिकटॉक पे भी मार्केटिंग हो रही है। जिस तरह फेसबुक की मार्केटिंग है, इस तरह टिकटॉक की मार्केटिंग है। ओके, ये प्रोडक्ट बिजनेस के लिए है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है कि जो यूज हो सकता है, तो आप टिकटॉकर्स जी को अलाइंस करें, वो आपको फॉलोअर्स उनके परचेज करेंगे, उनके फैन जी फॉलोइंग। जी, वो आपकी अवेयरनेस देंगे। वही बात है ना कि आपने अवेयरनेस फेसबुक पे दें, डिफरेंट, आपने कोई भी चैनल नहीं है ऐसा भी नहीं लेफ्ट करना है जहाँ पे आपने, ताकि आप सबसे उस चीज में कह लें कंपेटिटर, अगर वो फेसबुक पे है, वो कहेगा कि जी मैं क्यों टिकटॉक पे जाऊं, आप टिकटॉक पे जाके उसको उससे डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात है कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपकी कह लें कि प्लानिंग क्या है, आपका टारगेट क्या है। लेकिन इसमें ये भी है, इसमें सबसे बड़ा ये है कि आप टारगेट इतने ज्यादा भी ना कर लें कि आपकी उम्मीद ही वो खराब हो जाए, ठीक है, खराब मतलब। हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक हमारे उस्मान चौधरी ने हमसे सवाल पूछा है कि 2020 में किस तरह की टाइप की मार्केटिंग हो रही है? जैसे कि आपने टिकटॉक का बताया, तो क्या नए मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं कि कौन कौन से मीडियम यूज हो रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं हमसे। अच्छा अगर उस्मान आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में तो आपके सबसे ज्यादा फेसबुक है, टिकटॉक है, इसके बाद कह लें इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। अगर आपने कुछ एजुकेटेड कम्युनिटी तक जाना है, नो डाउट आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपकी जो, हमारे यहाँ इवेंचुअली ये कह लें कि अनफॉर्चुनेटली हमने ना अपने नेशन को 2 to 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, आप ये कह सकते हैं, कह लें कि मिडिल क्लास, एलीट क्लास, सुपर एलीट क्लास। आप सबको फेसबुक के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अगर उनकी प्रेजेंस है तो वहां पे भी टारगेट कर सकते हैं, ट्विटर भी है, वहां पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जो 2020 में है वो सबसे ज्यादा विजुअल, जैसे वीडियो फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, उस पे लोग ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एज ए आप कह सकते हैं कि 100% ये हमें ओरिजिनल चीज दिखाई जा रही है, फेक नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रही है, आ जाए इंशाल्लाह, हम तो दुआ गो हैं, आए जितनी जल्दी है। इसमें कह लें कि अब तो वेबसाइट्स पे आगे आप देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स पे आना शुरू होगी है, कुछ पे आ जाएगी। आपके पास सेल फोन होगा तो आप सेल फोन के वो आपको कंप्लीट उसका एआई, कंप्लीट एआई, आप उसको हैंड में भी पकड़ सके, ग्लासेस की आप
फेमस है, आप उनकी साइट पे जाएं, क्लॉथिंग की है, वो कर चुके हुए हैं। एआई के थ्रू वो कंप्लीट आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, आपको जरूरत, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपके हाथ में खुद प्रोडक्ट है। सही सही। यहाँ तक ठीक। पहुंच चुकी। अच्छा, एक और सवाल है, उन्होंने कहा है कि विच स्ट्रेटजी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रांड स्टार्ट कंपैरेटिव और कोलैबोरेटिव? कौन सी स्ट्रेटजी, कंपैरेटिव जाएं या हम कोलैबोरेटिव हो जाएं, अगर हम ब्रांड के साथ करना चाह रहे हैं, मेरे कोलैबोरेशन की ख्याल साइड की तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने वर्क किया है, तो आपको उनके साथ तामुन ही कर लेना चाहिए, तो अच्छी बात है, गिव एंड टेक। तो उसको हम्म, ये भी लगेगा कि यार ये मुझे भी दे रहे हैं, मैं इनको भी दे रहा हूँ, ठीक है। गिव एंड टेक अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ परसेंटेज आप कर लें, वो ज्यादा बेनिफिट करते हैं, हम्म, उसमें ठीक है। ज्यादा है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, जैसे इंस्टाग्राम की आप बात कर लें, ठीक है। बिल्कुल आप उनको बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट ही बेचते हैं ना अवेयरनेस के लिए, जो बिल्कुल उनके बिल्कुल। फैन फॉलोअर्स हैं वो इसी तरह सेम यही चीज है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी जीरो कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट है इस चीज पे। आपने उनको कहना है कि ये प्रोडक्ट रख लें, ठीक है, इसमें 20% आपका, ठीक है, और इतना मेरा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, वो आपकी और उनकी है ना, वो कहाँ पे सेट होती है, इसमें गिव एंड टेक है दोनों बोथ पार्टीज के लिए। फिर जो उनकी ये चीजें, वो आप अपनी साइड पे करेंगे, लोगों को इससे ये होगा कि अथेंटिक वो हो जाएंगे, आप एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, आप उसको कह सकते हैं कि वो, और हर चीज को वो, ये नहीं हमारे जो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी ये फेक हो सकता है, ये 2 नंबर चीज है, ये है, वो चीजें काम आपकी जो, वो उस पे ओवरकम करती जाएंगी। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ हमारे सवालात खत्म हुए हैं, और टाइम भी, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था, सवाल थे और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा थी। तो अब क्या, इसी के साथ जो है हम आपके ये क्या कहते हैं, टॉपिक का इख्तिताम के एक छोटा सा हम आपके साथ एक हमारा एक होता है रैपिड फायर, जिसके अंदर मैं डिफरेंट चीजों के बारे में आपसे पूछूंगी और आपके व्यूज लेना चाहूंगी अदर देन श्योर। आपका ये श्योर। प्रोफेशन है। तो लेते हैं, मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगी, कुछ फ्रेजेस के नाम लूंगी, तो आपने अपने व्यूज हमें बताने हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, जी। श्योर। तो जी जी, सबसे पहले तो इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज अ क्रिकेटर। करेक्टर पे तो किसी के जाना नहीं चाहिए, मैं तो खुद इसका हूँ कि मैं उसके करेक्टर पे क्या कर, हाँ, वो अच्छा है, लेकिन ये है कि दूसरे लोगों से डिफरेंट है, ओके। यानी कि सच्चा बंदा है, ये कह सकते हैं। ट्रस्ट हम उस पे कर रहे हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। ये नहीं है कि उसको फेम की है कि मुझे फेम मिल जाए, मुझे ये हो जाए, नहीं, उसको इस चीज की नहीं है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अगर शिरीन मिजारी साहिबा। रीम नजरी साहिबा को तो मेकअप की जरूरत है। ठीक हो गया। ये ठीक हो कह गया। सकते हैं। अच्छा, ओके। अगर हम अपने एंटरटेनमेंट, आतिफ असलम। आतिफ असलम अच्छे, बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है। अली। आजकल वो थोड़ा सा रिलीजियस आए हुए हैं, तो इसी जी चीज को जी। अगर कंटिन्यू कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि वो जो हमारे इस कंट्री में ना थोड़ा सा जो उनसे नफरत करता है हम्म, तबका, कहना तो नहीं चाहिए, हम्म, वो भी उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा जी, अगर आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर यू व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक कह लें कि आप क्या कह सकते हैं, कांटों की सीज है, हमें हर कांटे पे चल के जाना है, कि ये आपके रास्ते में पत्थर पड़े हैं, आपने उसको हटाते जाना है। लोग पत्थर फेंकते जाएंगे, आप किस किस तरह उसको चुन के ना साइड पे करते जाएंगे, और किस तरह अपना रास्ता बनाते जाएंगे, ये लाइफ है। ठीक। ओके। अच्छा जी, आप जो है क्या कहते हैं, माँ को कैसे डिफाइन करेंगे? वालदा को ये कह लें कि बिलीव मी, दुनिया की, ये कह लें कि गॉड की एक ऐसी क्रिएशन है कि जिसके लिए वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, स्पीचलेस। ठीक है। चलें जी, इसी के साथ हमारा ये राउंड भी खत्म होता है। एक बंदे ने सवाल पूछ लिया, मैं ले लूं कि वो ना, जी जी कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर ब्रांड रेपुटेशन ऑन सोशल मीडिया? कि सोशल मीडिया के ठीक। ऊपर ब्रांड के रेपुटेशन, ये बता दें। वो सवाल उनका आ गया तो मैंने कहा ले लूं, जी ताकि जी जी मिस ना कर जी जी पाए। जी कोई अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो चीज आपने रेप्यूटेशन, आपने चीज डिस्प्ले की है, ठीक है, आया कि वही चीज है
जो आप, अगर वो आपसे परचेज करता है वही उसको जा रही है कि नहीं जा रही, आप उसको सेंड करेंगे कि नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? एक तो ये है, सबसे पहले तो ये हो गया। फिर आपने उसको आंसर, अगर उसने क्यूरी की है तो आपने उसको आंसर कह लें कि विदिन 30 मिनट्स उसको देना। ये नहीं कि आपको उसको 5 घंटे 6 घंटे बाद दें, ठीक है। उसके साथ कम्युनिकेट ऐसा करें कि वो आपका गर्विदा हो जाए, ठीक है। वो कहे कि यार इन्होंने मुझसे बात ही इतनी अच्छी की है कि मैं परचेज ही नहीं से करूं, ठीक है। और हाँ, आपने एक ये भी चीज करनी कि आपने थीम्स को फॉलो करना है। जो आपके ब्रांड्स की थीम्स है, लोगो है, जो भी है, आपने थीम्स को प्रॉपर फॉलो करना है। कंज्यूमर को दिखानी वही चीज है जो आप एक्चुअली बेच रहे हैं। यही आपकी रिप्यूट है, यही आपके वर्ड्स टू माउथ बनेंगे। जब आपने एक, फॉर एग्जांपल, आपने एक पेन है, पेन की जगह आप उसको वो पेंसिल भेज देंगे, ये तो डजंट मेक अ सेंस। ये तो इस तरह हो जाएगा ना ये चीज। तो जी ये जी जी यही तो रिप्यूट सबसे बड़ी है कि प्रोडक्ट जो आपके पास है एक्चुअली आपने उसी की अवेयरनेस देनी है, उसी की वीडियोस बनानी है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, उसी को आपने जज करना है, एनालिसिस करना है। फिर आगे आपने ये चीजें ओके। देखनी, फिर आपने अपने थीम्स वगैरह, और ये तो बाद में डिजाइन फेस में आती हैं। ये कह लें कि डिफरेंट है। कह लें कि ठीक है। आज के सेशन में मैं यही कहूंगा कि हम ज्यादा तेजी से गुजरे हैं चीजों में, क्योंकि वो 1 घंटे में इतना हो भी नहीं सकती चीजें डिस्कस। क्योंकि कह लें कि आप कह लें कि जो जो चीज मांगती है कोई 40 to 60 आवर इन डेप्थ, जिसको हम कह लेंगे एनालिसिस का कुछ बताने के लिए, वो 1 घंटे में अगर किसी को अवेयरनेस और भी चाहिए, वो इंशाल्लाह जरूर वो आपको मिले। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट करें, लेकिन आई एम श्योर कि अब जो के मेन मिसकंसेप्शंस थे या प्रॉब्लम्स थी या डिफिकल्टी थी, उनके ऊपर आज हमने खुल के बात की है, बात क्योंकि की है। लोग हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा टॉपिक है और ये है वो है। तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फरहान साहब आपका कि आपने हमें अपना वक्त दिया और अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे ऑडियंस के लिए शेयर की। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका। और मैं भी जरूर आपका ठीक है। शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी। जी जी। इसी के साथ जो है अब हम अपने इख्तिताम पे चलते हैं। हम जो है फरहान साहब आपसे कहेंगे कि जैसे इस वक्त कोरोना है और हम आप हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से कि क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स और डेथ बढ़ती जा रही है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मैसेज भी अपने ऑडियंस को देते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि कोरोना में अना बहुत ज्यादा है। आप बाहर लेने नहीं जाएंगे, वो आएगा नहीं। ठीक है, जिस ठीक तरह है। सब लोग कहते हैं, ठीक है, जी जी कि जी। एसओपीज को फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली मैं तो एक रूम में बैठा हुआ हूँ, चीजें मैं देख रहा हूँ, मेरे पास मास्क भी है, हैंड सैनिटाइजर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं अगर घर से निकलता हूँ या बाहर जाता हूँ, मैं मास्क और ये ग्लव्स पहन के जाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर। मैं कह लें कि मैं जैसे इंटर होता हूँ गेट में, तो मैंने ग्लव्स उधर ही उतार के बाहर ही फेंक देने हैं, मास्क मैंने रख लेना उधर ही, मैंने गेट के पास ही अपना फेस वॉश करना है, हैंड्स को सैनिटाइज करना है, फिर मैंने आगे आगे जाना रूम में। मैंने गेट के पास ये चीजें, यानी कि आप एसओपीज को फॉलो करें। थोड़ा सा अपनी वॉक वगैरह करें, नेचर ऑर्गेनिक फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। आप कह सकते हैं ये फास्ट फूड कम करें, आपका इम्यूनिटी सिस्टम फास्ट हो जाएगा। और आप ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ले सकते हैं, बादाम है, पिस्ता, इस तरह की चीजें आप बहुत जल्दी, खजूर है वो भी आप खा सकते हैं, बहुत जल्दी आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म, तो ठीक हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फरहान वालेकुम साहब। अस्सलाम। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के लेकर। इस उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी, अल्लाह।